तो गाइस, वेलकम टू सेकंड प्रिपरेशन। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपको 30 डेज में अपना सीटेट एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। प्लस हम ये भी बात करेंगे कि सीटेट आपके लिए वर्थ है कि नहीं। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो सबसे पहला पॉइंट अपना यही आता है कि इस सीटेट रियली वर्थ, क्योंकि नोबडी किसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। हर कोई बोलता है सीडेक में एडमिशन ले लो, बट यहाँ पे दो चीज़ें होती है। पहली है कि आपको अपने 6 मंथ इन्वेस्ट करना है, और एक 1 लाख प्लस अमाउंट प्लस आपका जो वहाँ पे रहना खाना पीना खर्चा, तो अराउंड 1 से 2 लाख आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। 6 महीना प्लस आप 2 लाख के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या ये दोनों चीज़ें वर्थ है कि नहीं है आपके लिए? देखिए, ये सीडेक किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदा करेगा? जो अभी अनप्लेस्ड ग्रेजुएट है, जिन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है इंजीनियरिंग की, उनके लिए है। या जो लोग नॉन आईटी से हैं, वो जो अपने करियर को आईटी के अंदर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उनके लिए है। या जिनके पास करियर गैप है, अब उन्हें रीडिंग चाहिए कि अभी अच्छी खासी जॉब चाहिए, अगर उनको इस तरह से स्विच करना है तो उनके लिए है। या फिर जो सीरियस लर्नर्स है, जिनको सीधा करनी है 6 मंथ में विद हार्ड वर्क। सीरियस लर्नर्स में वो भी आ सकते हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं, वो भी आ सकते हैं, बट उनको आईटी का जॉब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटेंसिव आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। ये है। अगर आपके पास पहले से कोई आईटी जॉब है, अगर आप जिसमें 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपको अपनी जॉब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्किल्स को अपस्किल करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको यहाँ पे 2-3 लाख रुपए वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ टू क्रैक एंड सीक्रेट एग्जाम इन 30 डेज एंड सिक्योर अ रैंक बिलो 1000, ओके? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर 30 डेज इनफ है क्या प्रिपरेशन के लिए? देखिए, 30 डेज तो इनफ है, मगर आपको पहले से एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। वैसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं 60 टू 90 डेज के बीच में आपका कोर्स आराम से कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से आप दिन में 3 से 4 या 5 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं। बट जब वो 30 दिन की बारी आती है, तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि आपको 6 आवर्स मिनिमम टू 9 आवर्स आपको पेंडिंग करना है। ये भी इसलिए क्योंकि आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आपको 1000 से बिलो रैंक लानी है और आपको अच्छा इंस्टीट्यूट लेना है, ठीक है? तो आपको 3 फॉर्मूला ध्यान रखने हैं। पहला है कि सबसे पहले चेक करो कि आपका सीकेट एग्जाम का सिलेबस क्या है। आपको यहाँ पे सीकेट एग्जाम का सिलेबस देखना है, ckpreparation.com पे चले जाइए, या sidacprep.in करके एक और वेबसाइट है, उस पे चले जाइए। वहाँ पर भी आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है? उस वेबसाइट के आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज भी अवेलेबल है। हमारे पास भी 2000 प्लस एमसीक्यूज अवेलेबल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे पास अराउंड 20 मॉक टेस्ट है जो फ्रीली अवेलेबल है, प्लस अराउंड 100 प्लस क्यूज है जो फ्रीली अवेलेबल है। तो एक तरह से जिनको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है सीक्रेट प्रिपरेशन से, वो भी अपना बेसिक मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इवन आप sidacprep.in पे चले जाएंगे, उनके पास भी अराउंड 10 प्लस मॉक टेस्ट आर अवेलेबल है, ठीक है? और आपको रहेगा तीसरा, जो आपका रहेगा कि 30 डेज का प्लान। तो यहाँ पर आपको पहले से प्लानिंग करनी है कि मैं डे 1 से लेके डे 30 तक मेरे डेज कैसे करने हैं, मुझे अपने 6 से 8 घंटे को किस तरीके से डिवाइड करना है, आप पहले से अपना डिसाइड कर लीजिए। इस प्लान को चेकआउट करने के लिए आप सीक्रेट प्रिपरेशन पे एक स्टडी प्लानर भी है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि उसको यूज करके आप कैसे अपने 30 डेज को प्लान कर सकते हो, ठीक है? 3 फॉर्मूला के अगर आप रखोगे, आप 30 डेज में आराम रहता है कि आपका जो सीक्रेट पैकेट का पैटर्न जो है एग्जाम का, तो आपके इसके अंदर ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी सी उन लोगों को लेना है जो लोग कोर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जाने, या उनको डीएसडी या वीएलएसआई का कोर्सेज लेना है, तो आप उसके लिए जा सकते हो। बाकी जो नॉर्मल हो गया, ए प्लस बी हो गया, वो आपके प्रोग्रामिंग के लिए हो गया, चाहे आप डैक में जाओ, एआई में जाओ, या आईआर डीबीडीए के अंदर जाओ। मोस्ट डिमांडिंग जो चल रही है, ये 3 कोर्स होते हैं आपके मोस्ट डिमांडिंग, और सबसे ज़्यादा जो सीट्स है वो आपकी डैक के अंदर अवेलेबल होती है। आपको एग्जाम में समझना पड़ेगा कि आपके पास 50 क्वेश्चन है और आपके पास 60 मिनट्स का टाइम है टोटल ऑफ। आपके पास 150 मार्क्स का रहेगा, तो हर क्वेश्चन का जो करेक्ट मेरे को बताई थी मार्किंग स्कीम, वो यही है कि +3 फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपने गलत किया तो आप 1 मार्क को लूज कर लेंगे, और 0 मार्क्स आपका अनअटेम्प्टेड का रहेगा, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, ये अभी मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब अभी आप चालू करेंगे अपना कुछ भी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बेसिस पे ही आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? नाउ आपके पास कहाँ से स्टडी मटेरियल मिलेगा? देखिए, आपके पास फ्री प्रिपरेशन के भी ऑप्शंस है। चाहे आप यूट्यूब पे चले जाइए, चाहे चैट जीपीटी कीजिए, अपना सिलेबस दीजिए, वहां से मॉक टेस्ट जनरेट करना है तो करवा सकते हैं। मगर ये सब कुछ करने से पहले आप खुद से भी करेंगे, तो एक डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है। दूसरा आता है स्ट्रक्चर कोर्सेज। स्ट्रक्चर कोर्सेज होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी आपको कई वीडियोस, लेक्चर, टॉपिक वाइज नोट्स या कोर्स कंप्लीट आपको सब पढ़े हुए, जहाँ एमसीक्यूज मिले आपको, जहाँ से इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर कोर्स से ये फायदा मिलता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है।
चाहिए तो cketpreparation.com पे भी जा सकते हैं या cdecprep.in कर पे भी जा सकते हैं। cdecprep.in टोटली फ्री वेबसाइट है। अगर वहाँ पे जाके आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में मिल जाएगा। इवन वहाँ पर भी आपको एग्जाम सिमुलेटर मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। बट आपको और मोर प्रैक्टिस करनी है तो आप cketpreparation.com पे आ सकते हैं, ठीक है। नाउ ये एक डेली शेड्यूल है, 3 घंटा, 2 घंटा और 1 घंटे का। मगर आप मान के चलिए कि आपके पास 30 दिन बचे हैं। 30 दिन में आपको 3 घंटा रोज एप्टीट्यूड करना ही करना है। लाइक सेक्शन ए का आपका एप्टीट्यूड वहां पे कवर हो जाएगा। देन 2 घंटा थ्योरी सब्जेक्ट का दीजिए, 1 घंटा कोडिंग को दीजिएगा। 1 घंटा कोडिंग के बाद उस कोडिंग के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, अराउंड 30 to 40 एमसीक्यूज एक्स्ट्रा, दैट मीन आपको 6 घंटे के अलावा भी 2 घंटे और देने पड़ेंगे एमसीक्यूज पढ़ने के लिए। ये 30 डेज के शेड्यूल में आता है। तो इट मे बी इंक्रीज टू 8 आवर्स, हमने जो डेली यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि आपको रैंक लानी है यहाँ पे, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आपको क्या एप्टीट्यूड को, मैंने अभी आपको पहले ही बोला था कि आपको डेली के 3 आवर्स उसको देना ही देना है, क्योंकि एप्टीट्यूड आपका मेजर स्टेप्स है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कई बार बच्चे इसको छोड़ देते हैं और इसी कारण से आपकी रैंक अप एंड डाउन हो जाएगी, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको देखने हैं। अगर आप कुछ भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यू बेस आपको सॉल्व करने ही करना है, ठीक है। लास्ट के जो आपके एग्जाम के 10 दिन हो गए या 5 दिन हो गए, उसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने पे आप अपने आप को जान पाएंगे कि आप समुद्र के अंदर कितने लेवल तक आप तैर सकते हो, ठीक है। जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट हो गया लाइक बिग डेटा, ओएस, ओके, तो जो डीप हो गया या बेसिक क्वेश्चन तो पढ़ के जाओ। आपको मीडियम पे हमारे एक आर्टिकल्स भी मिल जाएगा जिसके ऊपर ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गया या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वहां पर बताया गया है। और एक और चीज याद रखिए, अभी आपके पास 30 डेज बचे हैं, तो मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूंगा आपको 150 क्वेश्चन से लेके 250 क्वेश्चन तक डेली कैसे भी करके स्पेसिफिक सब्जेक्ट को करना है। आप चाहे टॉपिक पढ़िए चाहे एमसीक्यू करिए, दोनों चीजें आपको करनी ही करनी है। तभी आपको 1000 के रैंक के बिलो आएगी वहां पे, ठीक है। कोडिंग प्रिपरेशन में अगर आपको कोडिंग अच्छी नहीं लग रही है तो सीडेक आपके लिए बेकार है, सीडेक में मत जाइए। चाहे आप डैक लीजिए, डीबी लीजिए, एआई लीजिए, तीनों में आपको कोडिंग करनी ही करनी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग तो आप जाइएगा नहीं। बट आप अब जब एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्किप भी मत करिएगा। जितने भी बेसिक चीज हो गए, जितने भी कोडिंग प्रॉब्लम हो गए, जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हो गए, उनको आप सॉल्व करना ही करना है। सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सीक्रेट प्रिपरेशन की वेबसाइट पे। आपको टॉपिक वाइज जैसे भी चाहिए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। लास्ट के 5 दिन, मतलब मैं पहले 10 भी बोला हूँ, 5 दिन कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट देने। 1 1 घंटे के मॉक टेस्ट से डेली के मतलब अराउंड आपको 6 to 10 मॉक टेस्ट देना है। 6 to 10 इसलिए बोला कि जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे उसके बाद आधा घंटा आपको उसको समझना पड़ेगा कि आपने गलती क्या की। उस गलती को देख के आप अगला मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। अगर आप रेडी हो चुके हो जर्नी के लिए, आपको अभी तक जितना समझ में आ गया, तो आप secretpreparation.com पे जा सकते हो। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं है जाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको सीक्रेट प्रिपरेशन पे क्या-क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप सीक्रेट प्रिपरेशन के .com पे जाएँगे, अगर आपको खाली एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना है, तो आप एमसीक्यू सेक्शंस में जा सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये पीजी के कोर्स है। जब आप सीडैक के अंदर जाएँगे तब भी आप इसमें जैसे लाइक अगर आप मैंने सी प्रोग्रामिंग में चला गया तो सी प्रोग्रामिंग में आपको सारे क्वेश्चंस आ गए, कितने बच्चों ने बुकमार्क्स किए हैं, उनके टॉपिक वाइज़ यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। और अराउंड अगर आप मानिए कि एक पेज में मेरे पास 5 क्वेश्चंस है और ये 250 पेज है, मतलब अराउंड 1250-1300 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के अंदर है। मतलब आपसे एक सब्जेक्ट को 4 से 5 दिन कर रहे हैं, एमसीक्यूज को करेंगे तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद भी आप अगर कोर्सेस में जाना चाहते हैं, लाइक कोर्स अगर आपने खरीदे एबीसी सेक्शंस के अंदर, तो इनके अंदर आपको सारी सारी चीजें मिल जाएगी। लाइक आपको नोट्स भी मिलेंगे, इसमें क्यूज भी मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज। लाइक हर एक टॉपिक जो आपके अंदर अवेलेबल है वो भी मिलेगा आपको, सेल्फ स्टडी के नोट्स भी मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलेगा। लाइक अगर आपको वीडियो की प्रैक्टिस करनी है, और इवन जो सीक्रेट प्रिपरेशन पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने सीक्रेट प्रिपरेशन का सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया, हमने आपके लिए यूट्यूब से सारे वीडियोस को चेक करके जो आपके सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, उस सारे वीडियोस को हमने यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना है तो वीडियो जाके आप टॉपिक वाइज अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ बैक आ गया, सी प्लस पे आ गया मैं, यहाँ पे आपको ये मिल गए।
फीडबैक आया, अगर आपको किसी में मॉक टेस्ट देना है, जैसे हर एक टॉपिक के ऊपर ऑपरेटर के बना हुआ है, उसके ऊपर ट्रिकी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, वो मैंने आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। अगर आप प्री प्रोसेस से डायरेक्टली जाएंगे, मतलब आप टॉपिक वाइज भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पर secretpreparation.com के ऊपर। लाइव मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे 7 दिन एग्जाम से पहले, डेली आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, चाहे आपने टेस्ट सीरीज लिए हो, चाहे अपने कोर्स लिया हो, चाहे इंडिविजुअली लाइव मॉक टेस्ट लिया हो, आपको किसी भी सेक्शन में होंगे, आपको लाइव मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके साथ मिलेंगे। अगर आपको सीधा आपके क्यूज हो चुकी है, अब आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपके पास इतने सारे मॉक टेस्ट एक पर्टिकुलर सेक्शन में अवेलेबल है हमारे पास। अराउंड 67 मॉक टेस्ट बी के अंदर अवेलेबल है, बट और भी मॉक टेस्ट 70-75 हम लोग क्रॉस कर देंगे इसको। सेक्शन ए में भी जाएंगे तो सेम चीजें अप्लाई होती है, यहाँ पर भी आपको क्यूज मिलेंगे, सिनोनिम्स के ऊपर आपको क्यूज मिलेंगे, उस पे भी वीडियोस अवेलेबल है, मोस्ट सिनोनिम्स जो कुछ एग्जाम्स में आस्क करे हुए उसके भी आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज मिलेंगे। सेम इसमें भी लाइव मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको प्रैक्टिस के लिए सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास यहाँ पर फ्री वाले आपको मिल जाएंगे, अगर यहाँ नहीं है कोर्स के अंदर तो आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में भी, पर टेस्ट सीरीज में इतना ही है कि यहाँ पर आपको खाली मॉक टेस्ट प्लस लाइव मॉक टेस्ट दोनों मिल जाएंगे आपको। अगर मैंने व्यू किया तो यहाँ पर भी फ्री आपको हर एक सेक्शन में कहीं ना कहीं फ्री मिल जाएंगे। तो मतलब एक एक सेक्शन में आपको 2 से 3 आपको आराम से मिल जाएंगे अपने मॉक टेस्ट फ्री। मतलब आपको फ्री मॉक टेस्ट भी लेना है तो यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर एक और वेबसाइट है जिसकी बात मैं आपको कर रहा था, वो था sidecprep.in। ठीक है, sidecprep.in पे आप जा सकते हैं। यहाँ पर भी जाके अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लाइक कैटेगरी ए प्लस बी अगर लेना चाह रहे हैं, तो अगर जिस भी कोर्स में आप लेना चाह रहे हैं उस कोर्स का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम परसेंटेज क्या है, क्या फी आपको लगने वाली है, सब डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अगर सेक्शन ए प्लस बी से लेंगे तो आपका क्या आएगा वो भी आपको यहाँ दिया गया है। अगर आपको सीकेट प्रिपरेशन पे सिलेबस सही से समझ में नहीं आ रहा है तो इस वेबसाइट पे भी जाके अपना पूरा सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीटली दिया गया है जो आपके सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी के अंदर है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर भी आपके पास फ्री ऑफ एमसीक्यूज अवेलेबल है जो अराउंड 5000 के बराबर है। इवन आप जब किसी सीकेट के अगर आपको मॉक टेस्ट भी देना है तो यहाँ पर आपके पास मॉक टेस्ट भी फ्री के अवेलेबल है। मतलब आप सीकेट प्रिपरेशन पे भी प्रिपरेशन कर सकते हो वहां के, प्लस ये मॉक टेस्ट, तो ये पूरी तरह से एक कॉम्बो बंडल की तरह आप काम कर सकते हो। इसमें भी आप जाके एप्टीट्यूड हो गया, यहाँ पे सेक्शन सी का अवेलेबल नहीं है तो किसी भी मॉक टेस्ट में जाके आप उनको परफॉर्म कर सकते हो। और ये सारे सारे मॉक टेस्ट फ्री, अराउंड 10 मॉक टेस्ट इस साइट के ऊपर फ्री है आपके, आप जाके फुल्ली प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप इनको सबमिट भी करेंगे तो ये आपके लिए रिव्यू में आ जाएगा कि आपने क्या किया था, कितना स्कोर किया आपने, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो आपको cdecprep.in के ऊपर आपको 10 मॉक टेस्ट आराम से सकते हैं, मतलब 20 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको 5000 के प्लस एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप secretpreparation.com पे रिडायरेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपको 30 डेज में कैसे कैप्चर करना। अभी मैंने आपको लास्ट में इस पैकेज बताया था कि एक प्लानर है हमारे पास। प्लानर को आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। तो आप जब भी कोई प्लानर खरीदेंगे तो आपको इस तरीके से आएगा ए प्लस बी या ए प्लस बी प्लस सी वाले लोग लेने। अभी आपको क्या करना है, जैसे मैंने ए प्लस बी शेड्यूल अपना ले चुका है, मैं जाता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया क्योंकि मुझे आप लोगों को डेमो देना है इसका। अब इसको कॉन्फ़िगर किस तरीके से करना है, आपको किस तरीके से यूज करना है, आपको टाइमलाइन सब कुछ यहाँ पे आएगा। जितने सब्जेक्ट है वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो कॉन्फ़िगर करेंगे, तो मैं आपको एक फास्ट कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ जितना मुझे चाहिए। 5 बार अपने कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लेट्स बिगिन 724 है, 724 पेंडिंग है, मतलब मैंने कुछ भी एनालाइज नहीं किया, मैंने 8 घंटे का आपने यहाँ पे दिया। तो मैं कॉन्फ़िगर में गया। अगर मैंने प्रो वर्जन लिया, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में जाते हो यहाँ पर, किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये प्री डिफाइंड आवर्स है जो हमने कहा है कि 100 घंटों में आप इंग्लिश कवर कर सकते हो। 53 टॉपिक्स इसके अंदर अवेलेबल है। 8 घंटे के हिसाब से मैं अपना शेड्यूल करने जा रहा हूँ। अगर मैं 8 घंटे के हिसाब से करता हूँ तो मेरे पास इतने घंटे हैं, 30 डेज में मुझे कवर करना है। आज 4 तारीख है, मैं अगली 4 तारीख के लिए अपना सेट कर देता हूँ। मेरी जुलाई 4 तारीख का मैं सेट कर देता हूँ। तो मेरे को ये 6 और 7, मतलब टोटली 1 महीना मेरे पास आज बचा हुआ है। तो इसके अलावा भी अब मुझे किसी के लिए सिलेबस करना है क्योंकि ये सिलेबस वो है जो हमने कॉन्फ़िगर किया आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको आर्टिकल मिल जाएँगे, जितना भी सिलेबस है इसके अंदर भी जाएँगे। तो बेसिक्स ऑफ आर्टिकल्स हो गया, ये हमने आपको पढ़ने का टाइम एलोकेट किया, फिर आपने इसके ऊपर 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस की, फिर आपने इसके ऊपर 3 क्यूज़ अटेम्प्ट किए। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल देखा या स्पेशल केसेस आप, तो आप इससे अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। इवन अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, आप यहाँ पे जाके उसको डिलीट मार दीजिए। जस्ट कंफर्म करिए इसको, ऐसा नहीं है, और ये आपके क्या आपके लिए कंफर्म हो जाएगा यहाँ से।
मैं जब मैं कंफर्म करूँगा, तो वो टॉपिक आपके लिए यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मतलब आप अपने पूरे सिलेबस को रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मुझे कभी कुछ ऐड करना रहा है यहाँ पे, जैसे लाइक मैंने रख दिया आर्टिकल 100 एमसीक्यू, लाइक मैं 100 एमसीक्यू पढ़ने की ट्राई करूँगा यहाँ पे। 100 एमसीक्यू, ये आपका स्टडी है, क्यूज़ है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपने 100 एमसीक्यूज़ को पढ़ने के लिए एलोकेटेड टाइम 1 आवर्स दिया, ठीक है? और डिस्प्ले ऑर्डर आपका ये है कि यहाँ पे आपको कौन से सीक्वेंस में आपको दिखाना है, तो मैंने सेकंड सीक्वेंस में डाल दिया। सेकंड सीक्वेंस में से सेकंड में आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे नॉट पब्लिश का मतलब है कि आपको अपना प्लानर कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही करेंगे तो पब्लिश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से आप टॉपिक, सब टॉपिक पूरा अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इवन आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कोई एक टॉपिक मिस कर दिया है, तो आप उस टॉपिक को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप टॉपिक्स भी दैट मीन्स अपना पूरा सिलेबस आप रिकॉन्फ़िगर कर सकते हो यहाँ पे। अब जब आपका सिलेबस रिकॉन्फ़िगर हो गया, आप पूरा कॉन्फ़िगर हर एक सब्जेक्ट के लिए रिकॉन्फ़िगर कर लीजिए। आपने दिन का 8 घंटा चाहिए। अब मैंने बात किया कि मैं संडे टू मंडे हो गया। आप जिस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे वो सारा कॉन्फ़िगर यहाँ पे आएगा। हर दिन मैं 1-1 घंटा पढ़ना चाह रहा हूँ, एक मैं सारे दिन पढ़ना चाह रहा हूँ, तो अब यहाँ पे क्लिक है। मैं ये सारे दिन पढ़ना चाह रहा हूँ, सारे दिन। अब ये देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा, अब आपको एलोकेट अनअलोकेट करना। अगर आपने लिख दिया कि नहीं मैं अब सी के अंदर हूँ, मैं सी के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, या आप इन्हें छोड़ भी सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आप ओवर एलोकेट हो चुके हो। अब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, आप ऊपर क्लिक कर सकते हो कि मैं मंडे को ये नहीं करूँगा, मैं ट्यूसडे को ये नहीं करूँगा, वेडनेसडे को ये नहीं करूँगा। तो अब देखिए आप संडे का आ गया, संडे को आपने फुल एलोकेट किया है। बोलिए यहाँ पे संडे को मैं क्रिटिकल नहीं लूँगा, संडे को मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स नहीं लूँगा, तो 9 घंटे हो गया। अब मैं संडे को इसमें से एक बिग डेटा वाला भी नहीं लूँगा। तो मैंने वापस 8 घंटे पे मेरा कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं मंडे को 10 घंटे की प्रैक्टिस करूँगा, इसको भी 10 घंटे, इसको भी 10 घंटे, इसको भी 10 घंटे, क्योंकि अपने डिफ़ॉल्ट मैंने सेलेक्ट किया। अभी आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है? इसको आपको ज़्यादा भी नहीं लेना, क्योंकि आपने जो दिन निकाला है ये ओवर जा रहा है। आपको 45 डेज़ लेट हो रहा है। आपको दिन में ज़्यादा कंज़्यूम करके इसको ख़त्म करना है। तो मतलब हो सकता है अभी मैंने ये तीनों सेक्शंस का लिया है। आप संडे को इसमें 4-4 घंटे भी बैठ सकते हैं। ये मैंने कम टाइम दिया है, राइट? अभी मैं बात करूँ, मैं संडे को खाली लाइक मैं इंग्लिश और मैं क्या कहता है ये वाला कर लूँगा, इंग्लिश, बाकी मैं कुछ भी नहीं रखूँगा। बाकी को मैं हटा दूँगा। मैं एक बार सारे ही हटा देता हूँ यहाँ से। आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब मैं संडे को रखा कि मैं इंग्लिश के लिए 2 घंटे दूँगा, मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 2 घंटे दूँगा, मेरे 4 घंटा हो गए। सी प्रोग्रामिंग के लिए मैं यहाँ पर 4 घंटे दूँगा, तो मेरा 8 घंटे का स्लॉट पूरा हो चुका है, ठीक है? अब मेरा दूसरा आया यहाँ पे मंडे का। मंडे को मैं ये नहीं करूँगा, मंडे को ये नहीं करूँगा, बट मंडे को मैं क्रिटिकल रीजनिंग के 2 करूँगा, मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स नहीं करूँगा, मैं सी प्रोग्रामिंग यहाँ पे मैं लूँगा 4 घंटे अपने इसके लिए, मैं बाकी सब हटा दूँगा। आप इसे अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पूरा। इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर जैसे-जैसे आप करने जाएँगे, जैसे-जैसे आपको सेट करते जाएँगे, आप अपने डेज़ के हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको ये सिर्फ़ हाइलाइट कर रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना जैसे आप पब्लिश में शेड्यूल करेंगे, तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि आपको ये पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरे सब्जेक्ट्स का है। तो मैं यहाँ पे 1 दिन ले लेता हूँ, यहाँ 1 दिन ले लेता हूँ, यहाँ 1 दिन ले लेता हूँ। शेड्यूल कर लेता हूँ। आपको ऑल सब्जेक्ट के लिए करना है तो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। ये पूरी तरह से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा-सा अपने लिए टाइम देके इसको पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पर एरर्स हैं, इन सबको हटाने पड़ेंगे, तभी जाके आपका ये प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर होगा। क्योंकि ये तो मैं अभी अपना हिसाब से भर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो आप यहाँ पे अपना पूरी तरह से शेड्यूल कर सकते हो। 30 डेज़ के हिसाब से पूरी तरह से आप इसको शेड्यूल कर सकते हो। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपने सारे एरर रिज़ॉल्व कर दिए, आपको पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि आप इसमें से कितना आपने कंप्लीट किया है यहाँ पर। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कंप्लीट करने पे क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या नहीं हो रहा। अभी आता है कि आपने, अब मुझे यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है कि 40 आवर्स से कितना कंप्लीट हुआ है, तब आप इसके अंदर जाइए, यहाँ क्लिक करिए। आप जैसे-जैसे टॉपिक्स कंप्लीट करते जाएँगे, मार्क कंप्लीट करिए। आपने कितने घंटे इसको एलोकेट किया? मैंने कहा 2 घंटे है, मेरा लेवल अच्छा हो चुका है, मैंने आपको कर दिया। तो आप देखेंगे आपका एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फिर मैं एक और टॉपिक ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर 1 घंटा दिया है, मेरा टॉपिक अच्छा है, सेव कर दिया। तो अभी मैंने 2 चीज़ों को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, यहाँ पर भी आप देखेंगे अपना प्रोग्रेस बार चल रहा है, ठीक है? फिर मैं बैक लेता हूँ, बैक लेते ही अगर आप देखेंगे ना इसका मेरा बढ़ चुका है। नॉट अबाउट, आप यहाँ से पूरा कंट्रोल कर सकते हो। आपको एक 2 चीज़ें और भी मिलती है इस प्लानर के अंदर। एक है कैलेंडर व्यू और दूसरा है फोकस टाइमर। आपको लगता है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप फोकस टाइमर का यूज़ कर सकते हो, अपने टास्क चेकलिस्ट यहाँ पर बना सकते हो और उसके हिसाब से अपना ये पूरा सेट कर सकते हो कि आपका कब चालू किया है, कब ये फिनिश होगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप फोकस बेटर वे भी आप कर सकते हो। ठीक है? मैं आता हूँ रीसेट कर देता हूँ।
मैं अब जाता हूँ व्यू कैलेंडर के। अब ये आपका मेजर है। यहाँ पर क्या है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे टॉपिक्स है, लाइक मैंने अभी बात करूँ नेटवर्किंग के ऊपर, मैं अभी देख रहा था तो सी प्लस प्लस कंप्यूटर आर्किटेक्चर नेटवर्किंग कहाँ गया मेरा। तो ये आपके शेड्यूल के हिसाब से, जहाँ जहाँ आपने जैसे शेड्यूल किया होगा ना, आपने जो सिलेबस कॉन्फ़िगर किया था उसके हिसाब से यहाँ पे डेट और उनके हिसाब से आ जाएगा। जैसे अब डेटा कम्युनिकेशंस के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 2 पे टिक आ रहा है। 2 पे टिक आ रहा है मतलब मैंने ये टॉपिक्स कंप्लीट कर चुका। आप इसे और भी डिवाइड कर सकते हो कि फिजिकल व्यू में देखने के लिए कि मेरे को इस टॉपिक के लिए मैंने 2 घंटा दिया है, अगर मैं यहाँ 5 तारीख को डालूँगा तो ये 2 घंटे की जगह ले लेगा। मैं आज और इसमें करूँगा, इसके बाद ये टॉपिक लूँगा। अब मैं बैक जाता हूँ, मैं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग भी कर लूँगा। ये आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि आपको मंडे को ही डालना है, कैसे डालना है। आपने 2 घंटे जो भी एलोकेट वहाँ पे कॉन्फ़िगर में किए होंगे, वो 2 घंटे यहाँ पे आएँगे। हाँ, अब ये हो सकता है कि आपने को अब यहाँ पर आपको ज़्यादा लग रहा है, तो आप इसे स्ट्रेच भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। आपको जगह जहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आप पूरे दिन का अपना अच्छी तरह से यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आपको जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, उनके टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, और ये आपके पास यहाँ पे रहेगा। आपके पास जितनी जगह होगी, आपका यहाँ पे जो डेडिकेटेड होगा, मैं यहाँ पे और भी थोड़े बहुत ऐड कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। लाइक 1 आवर्स 2 आवर्स का इसके बीच में डाल दिया मैंने, फिर ये भी यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ से आप देखिए मैं पूरा कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। इवन यहाँ से कॉन्फ़िगर होने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कितना मेरा पेंडिंग आ रहा है। राइट क्लिक जैसे करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन आता है मार्क कंप्लीट। प्रीवियसली क्या था, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जाके मार्क कंप्लीट किया था, तो आप मार्क कंप्लीट भी कर सकते हो यहाँ पे। अगर जैसे मैंने मार्क कंप्लीट किया, आपने इस पे कितने आवर्स का स्पेंड किया है, आपका ये है, यहाँ पे आप डाल देंगे, तो यहाँ पे मार्क कंप्लीट हो जाएगा। आपको उसका नाम चेंज करना है, वो नाम भी चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आपको अगर इसके ऊपर कुछ पर्सनल नोट्स ऐड करने हैं इसके ऊपर, लाइक दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक, मतलब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं या कहीं से कुछ भी आपको चीजें मिली है, उनको आपने सेव कर लिया टॉपिक वाइज, तो उसको भी आप यहाँ यूज कर सकते हो। सेव करोगे तो हमेशा के लिए यहाँ पे सेव रहेगा। आप पर्सनल नोट्स में जाएंगे, आपको ये वापस मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर कुछ रिसोर्सेस को अपडेट किया है, लाइक अगर आप देख रहे हो तो ये जीरो आइटम दिखा रहा है, दैट मीन कोई भी रिसोर्स सेटअप नहीं हुआ है। अब मैं नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन के अंदर, मैं नेटवर्क्स में जाके डेटा कम्युनिकेशन में जाके मैं कुछ रिसोर्सेस को ऐड करता हूँ। पहले तो मैं क्लोज कर दूंगा। रिसोर्सेस आपको ऐड यहाँ से ही करने में, डेटा कम्युनिकेशन में गया, नेटवर्क्स में गया, यहाँ पर मैंने एक और किया, अब लाइक दिस वे है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ऐड रिसोर्सेस में जाऊंगा। अब जैसे मैंने कोई पीडीएफ किया, तो ये प्लानर प्रो के ऊपर आपका काम करता है, मेरे बेसिक्स लेके काम किया हुआ है, ठीक है। इमेज पे जाऊँगा, लो पे, जो अगर आपने प्रो वर्ज़न आपका लेके रखा होगा, तो आपको ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएँगे वहाँ पे। रिसोर्स भी ऐड करेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी ऐड करने के लिए, ठीक है? किसी को भी चीज़ आप यहाँ पे मार्क कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्टडी प्लानर के थ्रू अपना पूरे चीज़ें को मैनेज कर सकते हो, ठीक है? अगर आपने जैसे मैंने कोई नोट्स ऐड किया था, मैंने कहा नोट्स ऐड किया था, वो आपको वहाँ से दिखेगा नोट्स का अभी के लिए। तो ये था आपका पूरा स्टडी प्लानर। आपको कैसे 30 डेज़ में अपना कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करिए आपको अगर आपको इसमें कुछ भी चल रहा हो। ठीक है गाइस? थैंक यू।